होती। नमाज में बेहतरीन एक्सरसाइज है। और मैं हमारे शिया दिन में 51 रकात नमाज पढ़ते हैं, मोर देन 50 रकात। हम तो 17 पे रुक जाते हैं। आज जितने भी ऑर्थोपेड हैं, जितने भी जिम्नास्टिक वाले हैं, जितने भी जिम वाले हैं, जितने भी इंसानों की हेल्थ पे काम करने वाले हैं, वो कहते हैं मिनिमम इंसान को डेली 40 to 50 मिनट्स एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब ये सारी एक्सरसाइज कहाँ करने जाते हैं? जिम के अंदर। अब ये भी जिम वाला चक्कर थोड़े अमीरों के चोचले थे। पहले गरीब ईंटें उठाते थे, बेल चलाते थे, घर का काम करते थे, वो सारे काम होते थे। अमीर ने बेल चलाए नहीं ईंटें, तो उसके लिए उन्होंने फिर लोहे के डंबल वंबल बना दिए। तू भी जा, मेहनत ये भी कर रहा है, पसीना ये भी बहा रहा है, वो भी बहा रहा है। फर्क ये है कि मजदूर मेहनत करके पैसा कमाता है, ये पैसा दे के फ्री में डंबल उठाता है, फ्री में उठाता है। अब इंसान 5 मिनट के लिए सोचे कम से कम 50 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है। आज किसी ऑर्थोपेड को लाइए, कमर का दर्द है, घुटने का दर्द है, मसल्स का इशू है, कहते जा एक्सरसाइज कर। अगर अल्लाह की एक्सरसाइज में नहीं आओगे तो जिम भेजेगा आपको। दुनिया की बेहतरीन एक्सरसाइज कौन सी है? जाकर डॉक्टर से पूछिए। बॉडी को स्ट्रेच करना। कभी देखा कोई कुत्ता जिम जाए? अब जिम जाना बुरी बात नहीं है कि मौलाना कुत्ते नहीं जा रहे, तो मिसाल दे रहा हूं। कोई जानवर देखा वो जिम जाए, मतलब कोई प्रॉपर खास एक्सरसाइज करे। लेकिन हमसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, मसल्स बड़े उनके अच्छे होते हैं। वजह आपने देखा होगा, जानवर बड़ी नींद करने के बाद क्या लेता है? अंगड़ाई लेता है। स्पेशली पाकिस्तान में कुत्ते बहुत हैं, तो वो बॉडी को क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं। बेहतरीन एक्सरसाइज बॉडी को स्ट्रेच करना, खिंचाव पैदा करना। और नमाज के मुस्तहबात में आओगे, जब रुकू में जाते हो तो कमर क्या हो? सीधी हो। घुटने क्या हो? आपके घुटने स्ट्रेच होते हैं, कमर सीधी होती है। सजदा जाओ तो सजदा लंबा होना चाहिए। इस तरह हाथ नहीं रखो जिस तरह जानवर रखता है अपने हाथ में, बकरी रखती है। थोड़ा लंबा स्पेस हो तुम्हारे सजदे में, कमर सीधी हो। रुकू में जाओ तो कमर ऐसी हो, अगर गिलास भी रखा जाए गिलास गिरे ना। 51 रकत नमाज मिनिमम भी पढ़े तो 51 रकत की एक्सरसाइज है। अगर प्रॉपर अगर कोई बंदा करे तो कभी जिस्मानी तौर पे बीमार नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी दलील है, यहाँ खाता पीते घराने का बंदा मुर्गे चरगे भी खा रहा है, लेकिन 50 साल में शुगर, हार्ट का पेशेंट, एसीओ में घूमने वाला, गाड़ियों में घूमने वाला, रोज डॉक्टर के पास जा रहा है। और आइए हो जाए इल्मिया में 90 साल का मुश्तहिद, दर्स भी दे रहा है, खुद पैदल भी चल रहा है। आयतुल्लाह बहजत को इन आंखों से देखा, 80 साल 90 साल खुद डेली आते हैं, चल रहे हैं। हसनजादे आमली, हवा ख़ामेनी, इमाम खुमैनी, ये कौन से मुर्गे और चरगे खाते हैं भाई? ये रब की दरबार में ज़्यादा सजदे करते हैं, प्रॉपर वो नमाज पढ़ते हैं जो अहले बैत ने बताई है। दूसरी बात, हिकमत का तकाजा है, कभी भी अपनी नस्लों को सिर्फ ये ना कहो कि बेटा नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी। ये हमने बार बार जो जन्नत का हलवा दिखाया है, इससे जो सेकुलर लोग हैं वो कहते हैं मौलवियों ने सिर्फ तुम्हें हलवे दिखाए। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इबादत का बेनिफिट सिर्फ आखिरत पे रखोगे तो उसकी अट्रैक्शन दुनिया में नहीं रहेगी। बेटे को कहो बेटा नमाज पढ़ोगे, सबसे पहले इसका फायदा तुझे दुनिया में तुम्हारे जिस्म को मिलेगा, आखिरत बात की बात है। नमाज पढ़ोगे कमर की तकलीफ नहीं होगी, नमाज पढ़ोगे जिस्मानी बीमारियों से बचोगे। इसी तरह हलाल है, हलाल गोश्त खाओगे तुम्हारे जिस्म को फायदा है, हराम गोश्त खाओगे तुम्हारे जिस्म को नुकसान है, शराब पियोगे तुम्हारी किडनीज को नुकसान है, तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे सर्किल को, तुम्हारे नाम को, तुम्हारी तबीयत को नुकसान है। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि नमाज जिस्म पढ़े सारे मजे रूह ले, और रोजा जिस्म रखे सारा मजा कौन ले? रूह ले। तकलीफ ये बेचारा उठाए सुबह से शाम तक भूखा ये रहे, अब हम कहें कि सारे मजे कौन लेगा? जाके रूह लेगा क़यामत में। कहा नहीं, जिस्म अगर मेहनत कर रहा है तो जिस्म को भी फायदा होना चाहिए, ये अदालत का तकाजा है। उस तरह से अगर नमाज पढ़ो जिस तरह अहले बैत ने कहा है। रसूल खुदा नमाज पढ़ा रहे थे, अचानक नबी ने नमाज को तेज करना शुरू कर दिया। नमाज में हुकूक नास भी है। बस आपने कहा या रसूल इतनी स्पीड आपने पकड़ ली? फरमाया तुमने सुना नहीं, खवातीन में से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, तो मैं समझ गया कि बच्चा माँ से जुदा है और माँ नमाज में है। मैंने जल्दी नमाज पढ़ाई ताकि माँ अपने बच्चे तक पहुंचे। एनिमल राइट्स भी है नमाज में, पूरा दीन है नमाज में। अगर पानी का प्याला पड़ा है और एक कुत्ता प्यासा है, तुम्हें हक नहीं उस पानी से वुजू करो, तयम्मुम करके नमाज पढ़ो, ये पानी उस जानवर को दो। जिस जगह पे नमाज पढ़ो वो जगह गस्बी नहीं होनी चाहिए। नमाज में लोगों के हुकूक भी हैं, नमाज में जिक्र गज़ा भी है। नमाज पढ़ते हो तो शिकम में जो खाना हो वो लुक़मे हलाल होना चाहिए। हराम का पैसा खाकर और शिकम में लुक़मा डाल के नमाज पढ़ोगे कि नमाज बातिल है। नमाज में गज़ा भी है, नमाज में हुकूक़ुन नास भी है, नमाज में जिक्र लिबास भी है। तो बेहतरीन लिबास पहन के नमाज में आया करो। नमाज में जीनत भी है, फरमाया अपनी जीनतों को नमाज में लाया करो, इत्र लगाया करो, खुशबू लगाया करो।